आज हम सबसे पहले उत्तर प्रदेश की उस कानून व्यवस्था का विश्लेषण करना चाहते हैं जिसे आज थार से टक्कर मार दी गई। ये थार किसी एक शख्स या फिर किसी एक व्यक्ति पर नहीं चढ़ाई गई, बल्कि ये थार उस व्यवस्था पर चढ़ाई गई जो ये दावा करती है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। आज इस कानून व्यवस्था के रिसते हुए रक्त का वक्त रहते विश्लेषण करना जरूरी है। देश के सबसे तेजी से उभरते शहर नोएडा से जो तस्वीरें सामने आई, उन्हें आज ब्लर करना पड़ा है। हम किसी भी तस्वीर को तब ब्लर करते हैं जब हम वो तस्वीर आपको पूर्ण रूप से दिखा नहीं सकते, और ऐसा तब होता है जब ऐसी तस्वीरें सेंसिटिव होती हैं, या तो पहचान छिपाने की बात हो या फिर कोई ऐसी तस्वीर आपको ना दिखाना चाहें जो कि विचलित कर सकती है। ये तस्वीरें इसी वजह से आज ब्लर की गई हैं ताकि आप विचलित ना हो। लेकिन आज हम ये चाहते हैं कि इन तस्वीरों को देखने के बाद प्रशासन जरूर विचलित हो, क्योंकि ये तस्वीरें देखते ही देखते काफी आम हो चुकी हैं। इन तस्वीरों को लेकर अब हंगामा नहीं होता, इन तस्वीरों को लेकर कानून व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगता है। ये तस्वीरें हैं नोएडा के सेक्टर 53 की, और जहां पर यह घटना हुई वहां से नोएडा फेज 3 का पुलिस थाना महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी 3 से महज 4 मिनट की दूरी पर। इस तरफ सेक्टर 58 नोएडा सेक्टर 58 का पुलिस थाना 2 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि 5 मिनट की दूरी, और सेक्टर 24 का पुलिस थाना भी 2 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी फिर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी। अब आप जरा सोचकर देखिए कि जिस जगह इतनी देर तक दबंगों ने मारपीट की, थार से एक व्यक्ति को कुचलने की कोशिश हुई, जो घटना स्थल चारों तरफ से पुलिस थाने से कवर्ड है, लेकिन इसके बावजूद जब तक ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल नहीं हुआ, पुलिस के हाथ खाली रहे। हम ऐसा मानते हैं कि अब तक आपको भी इस घटना के बारे में सब कुछ मालूम चल गया, क्योंकि ये घटना जिस जगह पर हुई है वो एक पॉश इलाका माना जाता है। नोएडा शहर के बीचों बीच का ये पॉश इलाका है। एलीट लोग रहते हैं, एलीट सोसाइटीज हैं, एलीट व्यवस्था है, और सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें हर जगह उपलब्ध हैं। मुमकिन है कि टीवी पर भी आपने पूरा दिन ये खबर जरूर देखी होगी। और इस मामले में अब तक ये बताया गया कि सेक्टर 48 के निवासी सौरभ यादव और उनके भाई एक मॉल जा रहे थे, तभी रास्ते में सेक्टर 53 के पास उन्हें आकाश अवाना, अमन अवाना, गौरव चौहान और कुणाल चौहान ने रोक लिया। इनके साथ जमकर मारपीट की गई। 28 सेकंड के वायरल वीडियो में यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ब्लैक शर्ट पैंट पहने एक युवक हाथ में ईंट लिए हुए सड़क पर जा रहा है। उसके शरीर पर चोट है, उससे खून बह रहा है, और चंद सेकंड्स में पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार काली थार इस युवक को टक्कर मार देती है। एग्जैक्ट यही विजुअल्स है, और यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि वो युवक सीधे नाले के अंदर जा गिरता है। थाना 24 के अंतर्गत सेक्टर 53 के पास में 2 पक्षों में मारपीट हुई। साथ ही एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के ऊपर थार गाड़ी से टक्कर मारने का भी वीडियो वायरल हुआ। उपरोक्त जांच करते क्रम में स्पष्ट हुआ कि इंस्टाग्राम पे कमेंटबाजी को लेकर दोनों पक्षों में लड़ाई झगड़ा हुआ है। शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी हुआ, वाहन को जब्त कर आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की। तस्वीरें आपने देखी, आधिकारिक बयान आपने सुन लिया। अब इस पूरी घटना को हम 2 विचार दे सकते हैं। पहला है साइकोलॉजी यानी कि मनोअवस्था, और दूसरा है ट्रेंड यानी कि चलन। पहले आइए हम साइकोलॉजी के बारे में समझते हैं, यानी मानसिक अवस्था क्या है। आपने ये बीते कुछ दिनों में महसूस किया होगा कि थार गाड़ी कई बार सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती है। ये गाड़ी अपनी खूबियों के लिए नहीं, बल्कि इससे होने वाली घटनाओं को लेकर चर्चा में रहती है। मार्च के ही महीने में नोएडा सेक्टर 16 के पास एक थार चालक ने कई वाहनों को टक्कर मारी। बाद में पता चला कि थार चालक एक जगह से मारपीट करके भाग रहा था, जिसके बाद ये घटना हुई। फिर उससे पहले जनवरी के महीने में राजस्थान के सीकर में
एक थार चालक ने कोचिंग जा रहे स्टूडेंट्स को टक्कर मारी। भागने की कोशिश में चालक ने गाड़ी को बिजली के खंभे से टकरा दिया, जिससे खंभा टूट गया और इस क्षेत्र में 8 घंटे तक बिजली बंद रही। उससे पिछले साल यानी बीते साल नवंबर के महीने में हरियाणा के करनाल में एक थार ने पहले एक बाइक को टक्कर मारी, जिससे बाइक गाड़ी के नीचे फंस गई। चालक ने बाइक को करीब 1 किलोमीटर तक घसीटा और फिर नेशनल हाईवे पर बाइक छोड़कर वो फरार हो गया। बीते साल नवंबर के महीने में मेरठ में एक थार चालक ने गाड़ी की छत पर मिट्टी का ढेर लादकर हाईवे पर रॉन्ग साइड तेज रफ्तार ड्राइविंग की, जिससे धूल उड़कर दूसरे वाहनों पर गिरी, जिससे उसके लिए गंभीर खतरा पैदा हुआ। जरा ये चारों घटनाएं एक बार फिर से तस्वीरों के साथ आप देखिए। यह है आज की घटना, लेकिन मार्च 2025 नोएडा में किस तरीके से थार कई वाहनों को टक्कर मारती हुई आगे बढ़ती है। इसमें से कुछ व्हीकल्स पार्किंग में हैं और कुछ व्हीकल्स सड़क पर हैं, 2 व्हीलर्स। अब जो दूसरी तस्वीर है वो जनवरी 2025 सीकर की तस्वीर है। स्टूडेंट्स आपको जाते हुए नजर आ रहे हैं। पीछे से आती हुई थार गाड़ी ने कैसे इस छात्र को टक्कर मार दी। संकरी गली है, ये देखिए। अब तीसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं करनाल की, नवंबर 2024 की तस्वीर। कैसे थार ने एक बाइक को कई किलोमीटर तक घसीटा। यह कितनी गंभीर घटना है। फिर इसके बाद मेरठ की तस्वीर आप देखिए। मेरठ में नवंबर 2024 में थार ने सड़क पर कैसा बवाल काटा, यानी रूफटॉप पर पहले मिट्टी भरी और फिर इस थार को लेकर वो सड़क पर गाड़ी दौड़ाता गया। उसके बाद ये धूल उड़ती गई और साथ में चल रही गाड़ियों का विजन इस धूल की वजह से ब्लॉक हुआ, जिससे और कितनी दुर्घटनाएं हो सकती थी ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। थार गाड़ी से होने वाली ऐसी घटनाओं के न जाने कितने ही मामले हैं। ये तो हमने सिर्फ बीते कुछ महीने में हुए मामले आपके सामने तस्वीरों के साथ सामने रखे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, इज इट जस्ट अ कोइंसिडेंस? और ऐसी घटनाओं में ज्यादातर थार गाड़ी के चालक ही आरोपी होते हैं। अब एक साइकोलॉजी की बात क्योंकि हमने की थी कि साइकोलॉजी से शुरुआत करते हैं। थार खरीदने वाले ज्यादातर लोग हैं युवा, यानी कि 20 से 25 साल के लोग। अब भारत में गाड़ी को सिर्फ सवारी का साधन नहीं बल्कि एक स्टेटस सिंबल भी माना जाता है, खासकर उत्तर भारत में, जहां पर थार को एक स्टेटस सिंबल यानी रुतबे का प्रतीक बना दिया गया है। आप गांव चले जाइए, शहर तक आ जाइए, थार को दबंग छवि से जोड़कर देखा जाता है। इसका कनेक्शन बॉलीवुड से भी है, जहां पर फिल्मों में गुंडे और दबंग किरदार अक्सर ऐसी गाड़ियों में नजर आते हैं, जिसके बाद लोग भी ऐसा ही बर्ताव करने लगते हैं। थार एक एक्सपेंसिव गाड़ी है और जो इसे खरीदता है उसे लगता है कि उसने न सिर्फ गाड़ी बल्कि एक पावर स्टेटमेंट को खरीद लिया है। और उत्तर भारत में जहां पर बड़ा आदमी बड़ा गाड़ी का चलन है, थार खरीदने वाले शख्स अक्सर इसे अपनी सामाजिक हैसियत दिखाने का जरिया बना लेते हैं। वो चाहते हैं कि लोग उन्हें देखें, उनके रौब को महसूस करें, उन्हें नोटिस करें। जबकि थार गाड़ी को बनाने के पीछे कंपनी का मकसद लोगों को बेहतर सुविधा और कंफर्ट देना है। पेरेंट्स अपने बच्चों को इस तरह की गाड़ियां देते हैं, जैसे कि थार, एक गाड़ी को अपना स्टेटस सिंबल समझ के गाड़ी चलाते हैं, दबंगगिरी करते हैं, किसी के जान की कोई परवाह नहीं करते और कानून का तो बिल्कुल ही डर नहीं रहता। ये हमें हमारे बच्चों को कोई भी व्हीकल देते टाइम बहुत सोचना चाहिए। अब हम ऐसी घटनाओं को लेकर एक दूसरे पर्सपेक्टिव की, एक दूसरे एंगल की बात करते हैं और ये एंगल है रीलबाजी वाली बदमाशी का, जहां पर हमारे देश के एक खास वर्ग के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स रील बनाकर लड़ते हैं, एक दूसरे को रील बनाकर धमकियां देते हैं और फिर यही रील्स वायरल होती हैं। अब इन रील्स को देखकर युवा प्रभावित होते हैं और फिर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जहां पर लड़ाई झगड़े का कारण
सोशल मीडिया पर हुई कमेंटबाजी होती है। आज नोएडा में हुई घटना के पीछे की वजह भी यही कमेंटबाजी है। और आप जरा सोच कर देखिए कि व्यूज और फॉलोअर्स के लालच में इस खास वर्ग के इन्फ्लुएंसर्स ने गुंडागर्दी का एक नया पैटर्न लॉन्च कर दिया है। इन लोगों को पुलिस का भी कोई डर नहीं, क्योंकि पुलिस इन पर कोई कार्रवाई नहीं करती। ये लोग खुलेआम रील बनाते हैं, रील में धमकी देते हैं, फिर रील वायरल होती है और उससे इन्हें मिलता है पैसा। मारपीट की घटना इनके बीच होती नहीं, इसीलिए पुलिस भी कुछ नहीं कहती है। लेकिन यहां पर प्रशासन को यह समझना होगा कि इन इन्फ्लुएंसर्स के बीच लड़ाई झगड़ा भले ही ना होता हो, लेकिन इन्हें देख रहा युवा इनकी तरह सो कॉल्ड भौकाल बनाने के लिए इन्हीं की तरह हरकतें करता है, और इसका परिणाम क्या होता है वो परिणाम आज हम सब ने देखा है। ऐसे में पुलिस को भी ऐसे मामलों में बहुत ज्यादा सख्ती दिखाने की जरूरत है, और ऐसे रीलबाजों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि एक संदेश जा सके, एक डर पैदा हो सके, कानून का डर। ऐसी घटनाओं पर लगाम सिर्फ एक तरह से लगाई जा सकती है, और वो है इन सभी कार वाले कलाकारों को इतनी सख्त सजा दी जाए कि कोई दूसरा ऐसा कृत्य करने से पहले लाख बार सोचे। और दूसरा ये कि एक खास वर्ग ये सब कुछ सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए भी करता है। ऐसे में इस खास वर्ग को सोशल मीडिया पर ही नेम एंड शेम भी किया जाए, तभी जाकर ऐसी घटनाएं काबू में आ सकेंगी।